हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आस्तीन की कटिंग कैसे करना है उसके पूरी मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं या फिर आपको आस्तीन की कटिंग करने में दिक्कत होती है तो मैं आपको मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। ये है फुल बाजू की लेंथ। आपको इस तरीके से हल्का ये तिरछा करके आपको इसकी फोल्ड करनी है। ये बंद साइड है, ये अपनी तरफ रखनी है। ये खुली साइड को इस साइड रखनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचनी है, 2 लाइन ये स्केल के बराबर। अगर स्केल ना हो ये वाली तो आपको यहाँ पे 1.5 इंची प्लस या 2 इंची कितना भी आप ले सकते हैं। ये फोल्ड करने के लिए है। अब यहाँ से हमें नाप लेनी है। इसकी लेंथ है 17.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 18 इंच पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि हाफ इंच सिलाई मार्जिन में चला जाता है। तो यहाँ से भी आपको 18 इंच ही लेना है और यहाँ पे इसको सीधी लाइन मार्क करनी है। और यहाँ से आर्म होल के लिए आपको 3 इंच डाउन करनी है। यहाँ पे भी 3 इंच डाउन करनी है। ये आस्तीन 32 इंच चेस्ट साइज की आस्तीन है ये, इसलिए मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। आर्म होल की गोलाई देनी है, इसकी है 11 इंच। फिटिंग नाप है इसकी 11 इंच आर्म होल की। तो हमें 2 इंच प्लस करनी है। 11, 12, 13, यहाँ पे 13 इंच में मार्क करनी है। तो ये कपड़ा ज़्यादा है, 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए छोड़ना है। फिर हमें यहाँ से हम नाप ले सकते हैं, 13 इंच में निशान लगाना। और यहाँ पे हम कपड़ा कम कर सकते हैं इस तरीके से। हमें कपड़े को वेस्ट नहीं करनी है। इसकी मोहरी है 8 इंच, तो हमें यहाँ पे 8 इंच में निशान लगानी है। और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ये मार्जिन रखनी है। और यहाँ पे इस तरीके से हल्का तिरछा करके आपको निशान लगानी है। अब मेन बात आती है यहाँ पे आपको ये 2.25 इंच यहाँ पे लेनी है क्योंकि ये थोड़ा पतले लोगों के लिए है। तो हमें यहाँ पे 2.25 इंच लेनी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्केल की मदद से इस तरीके से मार्किंग करनी है। और यहाँ पे हमें गोलाई देनी है इस तरीके से। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नाप लेनी है, 5.25 आ रहा है। और फिर इस तरीके से आपको मोड़ना है। इसके बीचों बीच एक निशान लगानी है। इस ब्लाउज का बैक गला बिल्कुल छोटा 1.5 इंच वाला है, तो हमें यहाँ पे 1.25 इंच में मार्किंग करनी है। अब यहाँ से लेकर आपको इस तरीके का गोलाई देनी है। ये रहा। अब हमें यहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर लोग ना इस तरीके से बाजू की ये शेप देते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ कोने पे ना हमें इस तरीके से मोड़ने में दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लेती हूँ। इस तरीके से अगर हम लेते हैं ना बाजू की शेप, तो हमें कोने में मोड़ने के लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसी तरीके से बाजू की शेप देती हूँ। इस तरीके से अगर आप बाजू की कटिंग करते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप आ जाती है। अब हमें कटिंग करनी है। यहाँ पे एक कट लगानी है और यहाँ पे भी कट लगानी है। यहाँ पे भी थोड़ा कट लगानी है। ऐसे आपको निशान रखने हैं और पीछे की साइड में भी निशान मार्क करने हैं इस तरीके से। अब ये दोनों बाजू में निशान लग चुके हैं। अब हमें ऐसे करके फ्रंट पल्ला की कटिंग करनी है। ये गोलाई देनी है। ये बाजू की कटिंग हो चुकी है। आप भी इसी तरीके से सूट हो या ब्लाउज की आस्तीन कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों सिलाई संबंधी कोई भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।